इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू पार्टी के कौमी अहदेदारान की मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में सियासी तजवीज़ के पॉइंट को दी गई है हतमी शक्ल, जिसमें मेडिकल शिक्षा में 27% ओबीसी और 10% अगली जाति के गरीबों को आरक्षण देने का स्वागत हुआ है। वहीं सही जगह और सही संख्या में आरक्षण मिल रहा है या नहीं, उसके लिए जातियों की सही संख्या पता लगाना जरूरी है। और हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आसिफ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? मीटिंग खत्म हो चुकी है, किन किन चीजों पर बातचीत हुई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए आज काफी अहम है जेडीयू के लिए बहुत अहम मीटिंग है। ये पहली बार विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और मैं बताऊं कि आज 2 शिफ्ट में बैठक है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसके बाद कुल अधिवेशन है। तो साफ तौर पे आपको बताऊं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है और उस बैठक में कुछ चीजें बहुत खास है। उसमें जो सबसे अहम बात रही वो रही जातिगत जनगणना की। मैं आपको बताऊं कि ये मामला बहुत आगे तूल देने वाला है, क्योंकि ये पहला मसला है जिस पर जेडीयू के साथ बीजेपी खड़ी नहीं है, बल्कि आरजेडी उसके साथ खड़ी है। जो आरजेडी ऑपोजिशन की पार्टी है वो उसके साथ खड़ी है। जेडीयू के धूर विरोधी माने जाने वाले लोजपा सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उनके साथ नजर आते हैं। ये पहली बार ऐसा है कि जो बीजेपी के अगेंस्ट तमाम वो लोग नजर आ रहे हैं जो जेडीयू के मुखर विरोधी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत आगे चल के दिलचस्प होने वाला है। और इसीलिए आप सोचिए कि कार्यकारिणी की बैठक में सबसे पहले जो चर्चा हुई है, जो प्रस्ताव पारित हुए, उसमें जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पास किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अब दूसरा जो सेशन शुरू होने वाला है, इन 2 तस्वीरों से आप समझ लीजिए कि इन 2 तस्वीरों से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इसके अगले जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या होने वाला है। क्योंकि ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये जेडीयू के सर्वोपरि नेता नीतीश कुमार है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की तस्दीक 4 बजे शाम में हो जाएगी। तो इसलिए माना यह जा रहा है कि जेडीयू की जो बैठक हो रही है वो काफी अहम है और उस बैठक में बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। क्योंकि जेडीयू एनडीए का अहम सदस्य है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू अंदर खाने बहुत कुछ खेल करने की कोशिश में है और अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात के ख्याति प्राप्त नेता है कि वो कभी भी समय रहते कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे लोगों की उम्मीद नहीं होती। ये नीतीश कुमार ने ऐसा कैसे कर दिया। तो इसीलिए नीतीश कुमार इस बार भी सब कुछ बहुत सेट कर रहे हैं कि तमाम चीजें बहुत उनके मन मुताबिक हो। इसलिए आप समझिए कि जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को पारित करना जेडीयू की पहली बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह बात दर्शाता है कि नीतीश कुमार इस मसले को लेकर कितना आगे जाने वाले, वो भी तब जब बीजेपी इसका मुखर विरोधी है। बीजेपी इसकी साफ तौर पे मुखालफत कर चुकी है। अभी जेडीयू के बीजेपी के एमएलसी है संजय पासवान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जमकर मुखालफत की है कि वो नीतीश कुमार को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जेडीयू और आरजेडी का क्या है ये मामला, जो एक मसले पर ये दोनों एक साथ नजर आते हैं। तो बीजेपी ये सब बातें नहीं पचा पा रही है। दूसरी तरफ जेडीयू इस बात को लेकर आगे बढ़ गई, क्योंकि अभी तक जेडीयू की, क्योंकि 24 घंटे पहले नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो विपक्ष के नेता है, जो मुखर विरोधी है नीतीश कुमार के, उनकी मुलाकात होती है 40 मिनट पटना में। और उसके बाद आज जब नीतीश कुमार यहां बात करते हैं तो वो भी साफ तौर पे उन्हीं बातों को तस्दीक करते हैं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं जो उनका एजेंडा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार हर बार हैरतअंगेज घटना के लिए माने जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब जेडीयू जो वो साथ में होते हैं एनडीए के, लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की बात आती है तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बात आती है तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। मतलब वो किसके तरफ होते हैं और किसके दूसरी तरफ चले जाते हैं, ये कहना बिल्कुल हैरतअंगेज है। क्योंकि वो कब किसके साथ होंगे, 4 बजे एक और मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है ये भी देखना होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।